हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। तो बच्चों, इस कॉन्सेप्ट की सीरीज में आज हमारा चैप्टर नंबर 11 है और बहुत दिनों से नहीं करा है, तो बच्चों की कॉल और मैसेज लगातार आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि सिलेबस भी हाफ ईयरली एग्जाम सभी के हो गए होंगे, तो हाफ ईयरली तक मैंने सिलेबस तो करा दिया था, ठीक है। या टर्म फर्स्ट मान लो या हाफ ईयरली मान लो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो 7th चैप्टर का आज हम करने वाले हैं चैप्टर 11, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। देखो, ट्रायंगल के वर्ड से आप सारी कुछ चीजें जानते हो। ट्रायंगल्स क्या होता है, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। अगर नहीं पता तो हमारे जो पीछे वाले वीडियो आप देख से उनको समझ सकते हो कि ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी या ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। वर्ड ये हमारा कॉन्ग्रुएंस। इस वर्ड को हम बेटा समझते हैं, कॉन्ग्रुएंस वर्ड को अगर समझ गए तो उसके क्वेश्चन को करने भी सीख जाएंगे। कॉन्ग्रुएंस वर्ड हो गया, ये ऐसे कॉन्ग्रुएंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट या कॉन्करेंसी, ठीक है। कॉन्करेंसी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस, कॉन्करेंट और कॉन्करेंसी, इन चीजों का मतलब क्या है? इनका मतलब समरूप। क्या बोलते हैं? समरूप। क्या बोलते हैं? सब वर्ड का मतलब होता सम समरूप। इस वर्ड का मतलब होता है समरूप। अब इसको हम समझाते हैं आपकी भाषा में। आपके पास A4 साइज की नोटबुक होती है, A4 साइज की, A4 साइज की जो नोटबुक होती है A4 साइज की जो नोटबुक आपके पास, नोटबुक जो आपके पास A4 साइज की नोटबुक होती हैं, वो आप देखो सारी नोटबुक एक जैसी होती हैं, ठीक है। और जो आपकी बुक होती हैं वो अलग अलग होती है। तो अब हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के बारे में समझेंगे कि एक जैसे ट्रायंगल कैसे हो। जैसे आपको नहीं पता तो मैं आपको चीजें समझाता हूँ, कॉन्ग्रुएंस का वर्ड समझाता हूँ। ऐसी दो चीजें जिनकी शेप और साइज सेम हो, ठीक है। क्या चीज हो? ऐसी चीज है जिनके, अब ट्रायंगल तो ऐड कर देंगे, ट्रायंगल की बात तो कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ट्रायंगल, कैसे ट्रायंगल जिनके क्या हो? साइज, ठीक है, और शेप। साइज से मतलब सर है साइड, साइड एक जैसे होना, और शेप समझेंगे एंगल, ठीक है। बात समझिए, जिस चीज की साइड, साइज और शेप सेम होती है वो हमारे क्या, कॉन्ग्रुएंट या कॉन्करेंट या कॉन्करेंसी, ये हमारे ट्रायंगल कहलाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। जैसे हमारे ये दो ट्रायंगल हैं, जैसे मैंने बनाए ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ये देखो, कोई ट्रायंगल ऐसा है, कोई ट्रायंगल। आपको अभी ये चीज एक जैसी नहीं लग रही होगी क्योंकि एक ऐसा है, ठीक है। बात समझ, अगर इन दोनों को मिलाते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं, इन दोनों को जब मिलाते हैं एक के ऊपर एक दिखते हैं। अब आपको ये लग रहा हो कि एक ही चीज है, आपको दिख रहा है एक ही चीज लग रही है। आप महसूस ना कर सकें कि एक ऑब्जेक्ट के पीछे दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। उसको घुमा के भी देख लें तब भी आप समझ ना पाए कि इसके पीछे कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट ट्रायंगल, ठीक है। कॉन्करेंस, कॉन्करेंस हो या कॉन्करेंट हो या कॉन्करेंसी, ठीक है। ऐसे अगर आपको हम ऐसे, सबसे पहले अगर हम ऐसे दिखाते बेटा बताइए क्या है, तो आप बोलते कि इसमें एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है। अगर हम इसको ऐसे कर दें, ये देखो दो ट्रायंगल, तो ऐसे ट्रायंगल जिनका हम एक के ऊपर एक चीज को रख रहे हैं और एक जैसे कहलाएं तो उनको क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो, अब आपको चीज समझाते हैं, सब चीजें समझ गए होंगे, तो आगे चलते हैं इनका क्या क्या हमें चीजें का यूज करना है। तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपको ये पता है ट्रायंगल में 3 साइड होती है, 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो चीज होती है आपके बुक में दी गई है, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी दी है,
सबसे पहले प्रॉपर्टी देखिए, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। साइड साइड, अब ऐसे दो ट्रायंगल कंपेयर करेंगे तभी तो, ऐसे दो ट्रायंगल जैसे मान लें ऐसे दो ट्रायंगल बना लिए, ठीक है, ऐसे दो ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, दो ट्रायंगल है, आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, ठीक है। अब साइड का मतलब है कि उसकी तीनों साइड सेम होने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर ये साइड ये 5 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड उसकी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट साइड जो हमारी है मान लो 3 सेंटीमीटर, मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, मतलब ये साइड उसकी 3 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं हम 4 सेंटीमीटर, तो ये वाली भी साइड 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बेटा अगर कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से समझ गए ना तो क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, जिसकी तीनों साइड सेम हो, ठीक है, जिसकी तीनों साइड सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस है। कैसे कहेंगे कि अगर कंपेयर करेंगे तो ए बी इक्वल टू पी क्यू, दूसरा क्या है बी सी इक्वल टू क्यू आर, तीसरा कह सकते हैं आर पी इक्वल टू सी है, ठीक है, ठीक है, कह सकते हैं कंपेयर करके कह सकते हैं, ठीक है। तो इतना कंपेयर कर दिया तो कह सकते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल ट्रायंगल का साइन बना देंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है पी क्यू आर। अब ये सोच रहे ये क्या चीज है, क्या बवाल है, तो जब किसी को कंपेयर बोलते कि चीज इसके कॉन्ग्रुएंस है तो इक्वल साइन लगा के ये ऐसा तीता, ये हमारा दिखाता कि ये दोनों हमारे ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है। क्लियर, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी समझते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी आपके आपके अकॉर्डिंग चल लेते जो आपके बुक में दी गई। दूसरी प्रॉपर्टी दी गई है कुछ साइड एंगल साइड, ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है कि साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं कि ऐसे दो ट्रायंगल, आप देख लेना अगर थोड़ा सा वैसे बने तो ये दोनों एंगल जो बोले, ये मान लो ए बी सी, ए सॉरी मान लेते पी क्यू आर, ठीक है। हम मानते हैं ये जो साइड है इस साइड के इक्वल टू है, ठीक है, ये साइड इस साइड के इक्वल टू है, और दोनों साइड के बीच में ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। जब आपको ऐसा कहीं दिखे कि साइड एंगल साइड मतलब बीच में एंगल होना चाहिए सेम और आपस आगे पीछे दोनों की साइड वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर बेटा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हम कंपेयर कर सकते हैं ए बी जो इक्वल टू हमारे पी क्यू के है भाई, ठीक है। एंगल बी हमारे एंगल क्यू के इक्वल है, बी सी हमारे क्यू आर के इक्वल है। तो इससे हम कह सकते हैं ये चीज जब तीनों बराबर होंगे, तीन चीज बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं ये जो एंगल है ए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है इसमें आपकी दी गई है एंगल साइड एंगल, आपके में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी गई है वो दी गई यहाँ पे एंगल साइड एंगल, ठीक है। ये तीसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको क्या मैंने दो एंगल दो ट्रायंगल बनाए, दो ट्रायंगल बनाए, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में क्या कह सकते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं एंगल एंगल और साइड कह सकते ए बी सी पी क्यू आर,
कह सकते हैं ए बी, यहां से करेंगे एंगल बी, ठीक है, एंगल बी, ठीक है, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, ठीक है, फिर हमारे बीसी साइड हमारे है क्यू आर के, फिर एंगल हमारा सी बराबर है एंगल आर के। देख रहे, देखो ये एंगल, साइड एंगल, तो ऐसे कह सकते हैं ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस है किसके, ट्रेंगल पी क्यू आर के, ठीक है, यहां बेटा ट्रेंगल का साइन और बना लेना जो नहीं बना पाए, ठीक है, क्लियर। चौथी आपकी प्रॉपर्टी जो दी गई है वो हमारी राइट एंगल ट्रेंगल वाली दी गई, राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक है, आर एच एस, तीसरी प्रॉपर्टी जो दी आर एच कॉन्ग्रेंस, ठीक है, आर एच कॉन्ग्रेंस, ठीक है, आर एच कॉन्ग्रेंस क्या है, जिसमें एक तो हमारा क्या होना चाहिए, राइट एंगल चाहिए, एक तो राइट चाहिए, फिर ये साइड और ये साइड, ऐसे ये दो बना लेते ट्रेंगल, ठीक है। इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, देखो अगर कौन ले एंगल ये, एक तो राइट एंगल है और दो साइड बराबर है, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं ये हमारी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल होंगे, ए बी सी पी क्यू आर, तो कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस है हमारे ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये आपकी बुक में प्रॉपर्टी दी गई है, ठीक है। एक दो प्रॉपर्टी जो आपके में ये प्रॉपर्टी एक नहीं है वो आपको मैं यहां समझा देता हूं। एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी ऐसी होती, एंगल एंगल साइड, ठीक है, एक होती है हमारी साइड साइड एंगल, ठीक है, कैसी होती है कि दो फिगर होंगे, ऐसे दो फिगर बने होंगे, ठीक है, जिसमें दो एंगल, दो एंगल, ठीक है, और एक साइड, ये वाली साइड है, ठीक है, और दो एंगल और एक साइड, इसमें ऐसे भी कह सकते हो, दोनों प्रॉपर्टी सेम है बेटा, थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया, ठीक, ये दोनों प्रॉपर्टी एक में ही वैलिड हो जाती है। कैसे वैलिड हो जाती है बेटा, जिसकी बेटा जैसे मान लो जो है, ठीक है, इसमें क्या है, दो साइड, दो साइड एक ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी भी होती है आपके में, दो बुक नहीं दी मैंने आपको समझा दे रहा, इनका भी यूज हो जाएगा, ठीक है, तो आप इजीली से समझ गए होंगे कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। ऐसे ऐसे आपकी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी, एक साइड साइड पर होती है, तीनों साइड हो, ठीक है, दो एंगल पे हो, ठीक है, दो एंगल पे, दो एंगल वाली कहाँ गई, दो एंगल वाली तो वो है, ठीक है, दो एंगल वाली ये आपके छोड़ दे रही है, बाद में लगा दे, फिर हमारी क्या है, दो साइड हो बीच में एंगल हो, ठीक है, या फिर दो एंगल हो बीच में साइड हो, ठीक है, एक आर एच हो राइट एंगल वाली हो, ठीक है, या फिर दो साइड एक एंगल हो, या दो सॉरी दो साइड एक एंगल, आप समझ लेना, ठीक है, ये आपकी छह प्रॉपर्टी से आपको पता चल जाएगा। तो आपको कैसे चीजों को समझना है कि कौन सी चीज अगर किसी के बराबर है, एक जैसी दिखती है, एक के ऊपर एक रख देते हैं, तो आप मैथमेटिकल में उसे कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है, ये चीज आप समझ गए, ठीक है, आपको छह प्रॉपर्टी समझा दे, ठीक, आपने जितनी भी चीज पढ़ी है, जैसे अगर हमने ये पढ़ा है कि दो ट्रायंगल, अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, ये चीज आपको दिखाऊं ये, तो आप इसमें ये नहीं बता सकते इसमें कितने फिगर हैं, एक के ऊपर एक, चाहे ऐसे घुमा के देख लो तब भी आपको नहीं, जब ऐसे अलग करोगे दो फिगर, ऐसे फिगर जो हमारे एक के ऊपर एक रखने के बाद, एक के ऊपर एक रखने के बाद एक जैसे दिखें, इनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ फिगर, ठीक। अब ट्रायंगल की बात करें तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, तो इसे हम कैसे बताएंगे, ये चीजें से ऐसे जाना, तो हमारे छह चीजों पर निर्भर करती है। अगर इसको देख लेना, ये देखो ये दो ट्रायंगल है, अब एक के ऊपर एक, चलो इसको मान लेते हैं, इसको रखेंगे तो ये एक के ऊपर एक नहीं आ रहा, तो ये अगर इसको रखेंगे तो ये भी आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो ऐसे ट्रायंगल जो आपको एक जैसे दिखें, जैसे हमारे, अब मान लो दो आपकी प्रॉपर्टी दी है, दो ट्रायंगल है और बोले ए बी सी कॉन्ग्रुएंस दिया है, कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी गिवन है, आपको गिवन में दी है कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी है, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये अभी कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी दी है पी क्यू आर, ठीक है,
तो इससे क्या चीज ड्राइव कर सकते हो, कह सकते हैं ए बी बराबर पी क्यू, बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं बी सी बराबर क्यू आर, बोल सकते हैं सी ए बराबर आर पी है। ठीक है, बोल सकते हैं ये जो साइड है इनके बराबर। तो ये भी बोल सकते हैं कि ये चीज बराबर है, तो एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल आर बराबर सॉरी एंगल सी बराबर एंगल आर। ये हम बोल सकते हैं इसके, जब हमें कॉन्फ्रेंस वाली प्रॉपर्टी दी है अपोजिट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस का चैप्टर आपके में लगे तो डरना नहीं, लैंग्वेज पे कुछ नहीं, बस आप 3-4 प्रॉपर्टी जो आपको जीवन में हमेशा याद है। साइड साइड, ठीक है, और साइड एंगल साइड, ठीक है, एंगल साइड एंगल, ठीक है, ये और हमारी राइट एंगल प्रॉपर्टी है, और साइड साइड एंगल 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 साइड। ठीक है, ये आपको याद रखनी है हमारे टिप्स पे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक आध एग्जांपल भी करा दे रहे। ठीक है, तो एग्जांपल आप 7 देखेंगे। एग्जांपल 7, एग्जांपल 7 देखेंगे। एग्जांपल 7 का पहला पार्ट क्या कह रहा, ये हमारे फिगर बने हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा बना डी ई एफ 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, एल एन एम। ठीक है, अब बोला गया कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है कि नहीं है। तो आप अगर आप देखेंगे, कहीं से भी देखेंगे, डी और ए, इसको भी देखेंगे डी और ए, इसको देखेंगे एल और एन, देखेंगे बेटा, देखेंगे ये साइड और साइड है, तो कह सकते हैं ये साइड इस साइड बराबर एल एन। ठीक, क्लियर, बराबर है ये साइड। अब देखेंगे ई और एफ बराबर है एन और एन, एम है एन एम के, सही है। अब आगे चलेंगे बेटा, फिर बराबर है एफ डी, तो ये बराबर है हमारा एम और एल है। अब ये तीनों साइड तीनों, तो यूजिंग यूजिंग साइड साइड साइड, छोटी एस नहीं बनाना है, छोटी एस नहीं बनाना, ठीक है, साइड 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 कॉन्करेंसी, 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 ठीक है, साइड साइड कॉन्करेंसी यूजिंग साइड साइड कॉन्करेंसी प्रॉपर्टी। ठीक, इतना लिख लेना आपने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करके इसको बोला। हम कह सकते हैं ट्रायंगल डी एफ सॉरी डी ई एफ
कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल एल एन एम, कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं कि हमने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया बेटा, साइड साइड। अब ये हमें आपको दिखता रहे तो ये आपको इतनी सॉल्विंग में लिखनी पड़ेगी, सॉल्यूशन में इतनी बात बेटा लिखनी पड़ेगी, तभी टीचर आपको नंबर देगा। एक बात हमेशा माइंड में याद रखना बेटा, इतनी चीज आपने नहीं लिखी ना तो टीचर नंबर आपको नहीं देगा, ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है, तो एक साइड कॉमन है, जैसे सी एग्जांपल है, इसमें जो एडी है दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है, तो वो भी चीज हो जाएगी, ठीक है। चलो तो अब हम एग्जांपल एक और ले लेते हैं, हम आपको लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं साइड एंगल साइड का, ठीक है। जैसे हमारा ये बना है एग्जांपल हमारा लिखा एग्जांपल 10 है, इस 10 का ये पहला पार्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। तो बहुत बेटा ध्यान से देखना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों को जरूर करते रहिए, ठीक है। और अगर आप अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरा एग्जाम स्कोर ऐप एंड्रॉइड ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हम इसको कंपेयर कराएंगे, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं। तो हम मान लेते हैं ये जो साइड है, ठीक है, ठीक है, मान ले डी एफ, ठीक है। जो डी एफ जो है वो हमारे इक्वल है किसके, पी क्यू के, ठीक। चलो आगे चलते हैं। फिर हमारा एंगल है, तो एंगल हमारा एफ इक्वल है एंगल क्यू के, ठीक है बेटा। अब आगे बेटा पढ़ते हैं, हमारी जो साइड है एफ ई जो हमारे है किसके, क्यू आर के। तो हम यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी, यहां लिख लेने कौन सी यूजिंग प्रॉपर्टी करें, साइड एंगल साइड, ये प्रॉपर्टी यूज करें साइड एंगल साइड। तो हमारा ट्रायंगल डी एफ ई कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल पी क्यू आर के। बेटा ध्यान रखना, जिस सीक्वेंस में मैंने कंपेयर किया, इसको कंपेयर किया, फिर मैंने इसको कंपेयर किया, ठीक, फिर मैंने एंगल कंपेयर किया, फिर मैंने एंगल कंपेयर, फिर मैंने साइड कंपेयर की, ठीक है, मैंने इसकी साइड कंपेयर की। तो डी एफ ई तो पी क्यू आर, गलती से ये रोटेशन मन लिख लेना, ठीक है। तो आप समझने आ गए, तो ये चीज हमारी ऐसे हो गई, ठीक है। ऐसी और एग्जांपल है, कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़े एग्जांपल एक दो क्वेश्चन करा दे रहे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन बच्चों, दो क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे लिखे हैं, आपने देख रहे होंगे। तो देखो इनको कैसे लिखना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अभी कुछ करने को है नहीं। कह रहा है इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कह रहा है कि अगर दो एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हमारे दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, मान लो दो हमारे फिगर बने हुए हैं, आपको समझा रहा है, इसका आंसर कुछ नहीं है बस, ठीक है, ठीक है। तो देखो दो एंगल्स, मान ले दो एंगल, ठीक है, दो एंगल्स हैं, मतलब ये दोनों के हमारे एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये एंगल इसके बराबर है, मान लीजिए ये x है तो ये भी x, हमें नहीं पता क्या, ये अगर y है तो ये भी y है, ठीक है, क्लियर। तो अब हमें जब पता है कि तो ये वाला भी एंगल जो होगा वो z होगा और ये वाला भी z होगा, तो बताओ किसी में सारे एंगल सेम होते हैं
तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाता। हमने कोई ऐसी प्रॉपर्टी लिखाई जिसमें तीनों एंगल्स हों, तीनों साइड के लिए तो बोला था, तीनों एंगल्स के लिए तो नहीं बोला था। इसमें तीनों एंगल सेम कैसे हो गए? मान लो ये अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ठीक है। ये मान लो 70 है तो ये भी 70 होगा। अब ये कैसे सेम होगा? आपको ये बात पता है कि दो एंगल्स अगर होते, तीसरा ट्रायंगल्स हमसे निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 110, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 70। ये भी 70 हो जाएगा और ये भी हमारा 70 हो जाएगा। तो ये 70, ये 70, तो तीनों एंगल तो सेम हो सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते वो ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है। तो कह सकते हैं व्हाट कैन बी सेड अबाउट देयर मेजर। तो कह सकते हैं इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, देन थर्ड angles is same, थर्ड एंगल सेम, ठीक है। नॉट these two triangle congruent, ठीक है। बात समझ में आ गई? इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो थर्ड एंगल तो सेम हो सकता है बट नॉट दीज टू एंगल्स कॉन्ग्रुएंस। वो एंगल्स हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर? आपको जो भी लैंग्वेज भाषा में लिख रहे हैं आप वो लिख देना लास्ट में, ठीक है, जो आपके आंसर में दिए। अब बात करें लाइक टू एंगल, जैसे दो एंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो उनके लिए कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आर देयर डिफरेंट क्राइटेरिया प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सर्कल। तो नो, कोई प्रूव नहीं कर सकते उसमें। इफ circles have same radii circles are congruent, ठीक है। प्रूव कुछ लिख नहीं सकते उनके बारे में, ठीक है। बस इतना पता है कि उनकी सर्कल की जो रेडियस सेम होगी ना, रेडियस सेम होगी तो वे सर्कल से होंगे, जो सर्कल्स होंगे वे कॉन्ग्रुएंस होंगे, ठीक है। अगर ये हमारा 4 सेंटीमीटर का है तो दूसरा का 4 सेंटीमीटर का है तो ये सर्कल तो सेम हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस हो सकते हैं, लेकिन कुछ प्रूव नहीं कर सकते, उसमें कुछ प्रूव करने के लायक है नहीं, ठीक है। क्लियर बेटा? तो दोनों क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, किसी के ट्रायंगल के तीनों एंगल्स एक जैसे हैं तो कॉन्ग्रुएंस नहीं कहलाएंगे। हाँ, अगर दो एंगल सेम और एक साइड सेम है तो हम कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर? इसमें क्या ट्रायंगल को जैसे प्रूव कर सकते हैं, हम सर्कल को प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन हम कह सकते हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे, ठीक है। तो आई होप दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बहुत सिंपल है। साइड एंगल साइड, ये प्रॉपर्टी प्रूव मान लेते हैं। लेट टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल मान लेते हैं। तो ट्रायंगल्स देखो ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। मान लेते हैं साइड एंगल साइड है, मानी साइड, ये साइड इस साइड के बराबर है, एंगल ये बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर, ठीक है। तो मान लें प्रूव कर सकते ए बी बराबर पी क्यू के, ठीक है।
एंगल बी बराबर एंगल क्यू के और बी सी बराबर है क्यू आर के, ठीक है। ये देखो साइड बराबर ये वाली साइड, ठीक है, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल बराबर ये साइड, तो कह सकते हैं बाई यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, ट्रायंगल ऐसा बना देना पी क्यू आर के, ठीक है, ठीक है। अब मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि तीनों एंगल के लिए वैलिड प्रॉपर्टी है, नॉट वैलिड फॉर एंगल एंगल एंगल, ठीक है, ठीक है, साइड एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी फॉर ट्रायंगल। मैंने आपको बताया किसी भी अगर तीन एंगल सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंस नहीं कहलाई, तीनों साइड पे तो वैलिड हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को शेयर करते रहिए, धड़ाधड़ पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए, मस्ती करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा।